लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एडी चोटी जोड़ लगाए हुए हैं। इंडिया नाउ पर हमारे साथ हैं मनीष कश्यप, जो अपने क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और इंडिया नाउ को धन्यवाद। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है इसके बारे में तो मैं अगर कुछ भी बोलूं तो शायद उससे अच्छा रहेगा कि आप जो है हमारे क्षेत्र में आएँ और क्षेत्र के लोगों से पूछें कि आखिर मनीष कश्यप को इतना प्यार दे रहे हैं और वो मनीष कश्यप को किस रूप से देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां के लोग ये बात खुल के आपसे कहेंगे कि मनीष कश्यप को इस बार सांसद बनना चाहिए, क्योंकि उनके दुख और दर्द को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ इकलौता उनका बेटा मनीष कश्यप ही है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, ये टैगलाइन आप खुद दिए या कोई आपको सजेस्ट लोगों ने दिया, बिहार के लोगों ने दिया। ओके। हाँ, और क्या लगता है आपको जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रहे हैं हम, और इस बार गरीब का बेटा जीतेगा और चंपारण से जीतेगा। कमाल की बात यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और 100 साल के बाद वो तो मतलब कि एकदम अपने तरीके से दोहराता है। 100 साल, लगभग 100 साल पहले, 105 साल 104 साल पहले जो है हमारे यहाँ सत्याग्रह हुआ था, जिस वजह से जो है पूरा देश आज़ाद हुआ। और एक शुरुआत है चंपारण से कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का भी बेटा राजा बन सकता है। और जब युवा एसपी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, तो एक साधारण परिवार का, मिडिल क्लास फैमिली का, एक गरीब परिवार का बच्चा जो है वो पॉलिटिशियन काहे नहीं बन सकता। वो 5 काम जब आप जीतेंगे तो अपने क्षेत्र में देखिए, हमारे क्षेत्र में दलालों का बोलबाला है और दलालों की वजह से हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। सबसे पहले तो उनको भगाएंगे हम अपने क्षेत्र से। उन दलालों की वजह से जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज से लेके जाति, आय, निवास, हर चीज़ में घूस लगता है। ब्लॉक में किसी भी काम के लिए चले जाइए, डीटीओ में काम के लिए चले जाइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए या कहीं भी जाइए, वहाँ पे घूस लगता है। तो पहले उनकी व्यवस्था करूँगा मैं, पहला। दूसरा, हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ पे काम करूंगा। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे शिक्षा पे काम करूंगा। चौथा, स्वास्थ्य पे। और पांचवा, रोजगार पे। अगर ये 5 काम मैं कर लूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पाऊंगा और 2019 में फिर मुझे जा के वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऐसे ही वोट दे देंगे मुझे। और अगर नहीं जीतेंगे तो? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाएं थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? हाँ। इस वजह से जो है हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग परेशान हैं कि आखिर महिलाओं का इतना समर्थन मनीष कश्यप को क्यों मिल रहा है। उनके लिए वो महिला हैं, मेरे लिए वो माँ हैं। उनके लिए वो महिला हैं, मेरे लिए वो बहन हैं। और जहाँ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरी मामी अगर खड़ी हैं, वहाँ पे मनीष कश्यप हार नहीं सकता। तो उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और उन लोगों का साथ मिल रहा है, इसलिए जो है उन लोगों के नज़र में जो महिला है, मेरे नज़र में जो मेरे गार्जियन हैं, मेरे आदर्श है, मुझे आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं और राजनीति में आने के लिए कैसा मन बना, कब मन बना? देखिए, एक यूट्यूबर को जब राजनीति ने परेशान किया तो यूट्यूबर जो है राजनीति में आ गया और नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ये चीज़ है, नेताओं का काम है जनता का विकास करना, राज्य का विकास करना, देश का विकास करना। बिहार के एक लालू जी के लाल है तेजस्वी जी, उनको लगा कि मनीषवा को साइड करो, इसको पहले जेल में डालो, तो मनीषवा जो है आ गया राजनीति में। और मैं आज राजनीति में आया हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है तेजस्वी जी के हाथ का है, काहे कि वो किसी भी युवा को बिहार में सफल होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो तब यूँ कहें कि जेल जाना आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा? नहीं, टर्निंग पॉइंट जेल जाना नहीं रहा। टर्निंग पॉइंट जो है तेजस्वी जी का आशीर्वाद रहा। तेजस्वी जी ने आशीर्वाद दिया तब मैं जो है मतलब कि यूट्यूब की दुनिया से निकला तो नहीं, यूट्यूब पे ही हूँ अभी भी, लेकिन वहाँ से आगे के बारे में भी सोच पाया। और अभी केस सारे जितने भी जो भी केस चल रहे थे वो क्लियर हो गया या फिर कभी? बहुत सारा केस है, होते रहेगा। डरेंगे तो काम चलेगा। अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता सेनानी मेरे परदादा जी अगर डर गए होते और सोचे होते कि अंग्रेज जेल में डाल रहे हैं तो हमें समस्या होगा, तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। हम उस खानदान से हैं। हम लोग
हमारे परदादा जो है, हमारे पूर्वज जो है, वो अंग्रेजों से लड़े थे। आज हम भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर निर्दलीय आप जीतते हैं तो आपको अगर तीनों पार्टी, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया और बीजेपी, अगर तीनों से अगर मान लीजिए, मैं एक मानने वाली बात बोल रहा हूँ, ऑफर आता है तो आप पहले किसे चूज करेंगे? हम पहले जनता को चूज करेंगे। हम जनपक्ष की बात करेंगे और मैं अपने जनता के तरफ खड़ा रहूँगा। मुझे इन पार्टियों की तरफ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता की तरफ खड़ा रहूँगा। जनता जो बोलेगी वही काम करूँगा मैं। और अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो फिर क्या होते? यूट्यूबर नहीं होता तो सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। हाँ, सिविल इंजीनियर था। मेरी दुनिया अच्छे ढंग से चल रही थी। फ्राइडे को हाफ डे रहता था मेरे कंपनी में, सैटरडे संडे पूरा छुट्टी रहता था। हफ्ते में 2.5 दिन छुट्टी रहता था। हफ्ते में 4.5 दिन काम करना पड़ता था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हाफ डे काम करना पड़ता था। मतलब कि कमाल की ज़िंदगी चल रही थी। फ्राइडे को जाके हॉलीवुड का कोई फिल्म देखता था मल्टीप्लेक्स में, और सैटरडे को जाके हिंदी फिल्म को याद आता था। 2 फिल्म हफ्ते में देखता था। और कभी पार्क में जाना, कभी मॉल में जाना, कपड़े खरीदना, मतलब ज़बरदस्त। घर वाले को मेरे जॉब से जो सैलरी से जो पैसा आ रहा था उससे कोई मतलब था ही नहीं। मतलब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वक्त से मैं बिहार में आया। मेरा लाइसेंस जो है वागोली बाज़ार में खो गया था। पूना में वागोली एक जगह है, वहाँ पे खो गया था। मैंने FIR किया था वहाँ पे थाने में जाके। उसके बाद से मैं बिहार में आया और मैंने बोला क्या कि भाई, हाँ पुणे में था। तो मैंने बोला क्या कि यार मेरा लाइसेंस खो गया है, मुझे उसका डुप्लीकेट चाहिए। कार्ड जो होता है ना, स्मार्ट कार्ड, मुझे स्मार्ट कार्ड चाहिए, डुप्लीकेट स्मार्ट कार्ड चाहिए। इन लोगों ने 2000 रुपया घूस मांगा और लेंदी प्रोसेस में, तो उसके लिए तैयार भी हो गया था उस समय, लेकिन प्रोसेस लेंदी था। तब तक मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, मैं चला गया। दूसरी बार आया तो फिर समस्या। तो फिर मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद मैंने ठान लिया कि अब बिहार में ही रहेंगे और इन लोगों को सुधारेंगे। और बिहार में रुक गया। और रुकने के बाद मैंने कितने लोगों का भला किया वो आप सभी को पता है। अच्छा, आपको खाने में वैसे क्या पसंद है? खाने में जो गांव का खाना है, मोटा अनाज, मोटा चावल, जो लाल कलर का भात होता है, वो जो है चावल मुझे बहुत पसंद है। जो मतलब कि शहरी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, जो अभी भी गांव में जो है, मतलब कि वो। और चलनी से बिना चाले हुए आटा, जैसे चाल देते हैं तो रोटी वाइट हो जाता है। और हाँ, वो बिना चाले हुए आटा का रोटी जो है मुझे पसंद है। और बिना तेल मसाला का खाना पसंद है। और खीर मुझे बहुत पसंद है। खीर, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और चावल वाली खीर? हाँ, चावल वाली खीर हो या सेवई भी हो, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तेल मसाला कम होना चाहिए मेरे खाने में। तो खाना आपको बनाना भी आता है क्या? बहुत बढ़िया तरीके से मैं पहले खाना बनाता था, लेकिन पिछले 6-7 साल से मतलब कि उतना अच्छे ढंग से नहीं मैं कर पाता हूँ। रोटी वोटी बनाने नहीं आता है अभी भी। लेकिन अभी भी अगर पटना रहता हूँ या दिल्ली रहता हूँ, कोई नहीं रहता है तो मैं खुद खाना बना देता हूँ। अगर कोई रहता है तो थाली वाली मैं धो देता हूँ। अभी भी थाली वाली मैं ही धोता हूँ। जो जूठा थाली होता है हम लोग से जो साथ में खाते हैं, या जो जूठा बर्तन होता है, उसे मैं धो देता हूँ एकदम। अभी आजकल आपका दिनचर्या रहता है कैसे रहता है? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? पहले अगर पटना रहता था तो उठने के बाद झाड़ू पोछा मैं कर देता था अपने रूम पे। कोई काम करने वाला नहीं रहता था। बाथरूम वाथरूम साफ करना सब करता था मैं। सब कपड़े वपड़े धोना, सब कुछ A to Z। अभी चूँकि इधर आ गया हूँ तो इधर वही सुबह से उठना, जनसंपर्क करना, लोगों से मिलना, और लोगों से मिलने के बाद फिर आना, फिर मतलब कि अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना, यही दिनचर्या हो गया है। सिर्फ अपनी बातों को रखना, लोगों को बताना है कि भाई मैं भी हूँ, भाई मुझे भी आप वोट दे सकते हो, मुझे भी एक ऑप्शन के रूप में कंसिडर कर सकते हो, मैं भी आपका भला कर सकता हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। यही सारी चीज़ें अभी तो यही चल रहा है। सिंपल सा एक ही रास्ता है, सिर्फ उसी पे चलना है। अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया का आँख दिख रहा है। और व्यूअर्स जो है वो तो कमेंट करते हैं कि शादी कब करेंगे? करेंगे शादी करेंगे, तो समय आने दीजिए। करेंगे कि अलग? अरे उसके बारे में तो ऊपर वाले बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। पहले तो जो कर रहे हैं वो तो हो जाए। व्यूअर से मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप मुझे चाहते हैं तो आइए मेरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार कीजिए। लोगों को जो है आप लोग मोटिवेट कीजिए, और मेरे स्टार प्रचारक तो आप ही लोग हैं, तो मोटिवेट कीजिए। और मैं अच्छा हूँ तो मेरा साथ दीजिए। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में ये भी करते हैं कि आप बोलते हैं गरीब के बेटा है और
फॉर्च्यूनर, जीप, गाड़ी, उन लोगों के लिए क्या जवाब देती है? ये तो बात सही है कि गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये बात तो सही है, गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें कौन सा दुमत कर रहा है। अभी जीप रूबिकन है, ये गाड़ी 85 लाख की गाड़ी है, ये इसमें बैठे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है। गरीब का बेटा जो है ऐसी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है कि नहीं? वो लोग तो फॉर्च्यूनर कर रहे हैं, इस गड़िया में 2 फॉर्च्यूनर आता है जिसमें अभी बैठे हैं हम, ये चीज़ है। तो हम गरीब लोगों को, गरीब के बेटों को सपना देखना सिखा रहे हैं कि देखो एक यूट्यूबर अपने दम पे ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया तो आज इस मुकाम पे पहुंचा। इसको मेरा घमंड मत समझिए, इसको मेरा घमंड मत समझिए भाई, सीखिए इससे और आगे बढ़िए। सुनिए, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी में मर जाना गुनाह है। एक पिछड़ा गांव में पैदा होना गुनाह नहीं है, जब आप मर रहे हैं उस समय भी आपका गांव पिछड़ा रह गया तो गुनाह है। एक पिछड़ा राज्य में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन आपके मरने के बाद भी वो राज्य पिछड़ा रह गया तो ये गुनाह है। तो ये बदलना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, इतना महंगे महंगे गाड़ियों पे घूमता है, ये वो दिस दैट, अरे तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, आप अपने नेताजी से कहिए कि वो हेलीकॉप्टर से घूमना बंद कर दें। आप अपने नेताजी से बोलिए कि वो फॉर्च्यूनर से घूमना बंद करे, और चलिए दोनों लोग मोटरसाइकिल से घूमते हैं और वोट मांगते हैं। चलिए दोनों लोग साइकिल से घूमते हैं और वोट मांगते हैं। मतलब उनका नेताजी उड़ेंगे हेलीकॉप्टर से, उनका नेताजी चलेंगे फॉर्च्यूनर से, महंगी महंगी गाड़ी से, हम चल दिए तो पेट में दर्द हो जाएगा। ये गलत बात है, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। और गरीब का बेटा गरीबे खाली नहीं रहेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। और मेरा शुरू से ये कहावत है, मैं 2012 से मैंने अपने फेसबुक पे लिख के रखा है, 2012 से 2017 या 18 में वो फिल्म आया था ऋतिक रोशन का, कौन सा सुपर 30, 17-18 में, मैंने 2012 से अपने फेसबुक पे लिख के रखा है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और अगर हम हकदार होंगे तो हम बनेंगे, यहाँ पे गांव के लोग अगर हकदार होंगे, इनके बच्चे हकदार होंगे तो ये बनेंगे, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो ये कौन सा गुनाह कर रहा हूँ मैं? और महंगी गाड़ी में अगर चल दे रहा हूँ तो कौन सा गुनाह? लोग तो सीखें कि महानवा डुमरी गांव में, जिस गांव में 4 व्हीलर आता तक नहीं था, मेरे गांव में जाके पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं, 15 साल पहले 20 साल पहले मेरे गांव में 4 व्हीलर आता तक नहीं था। बारिश के दिन में हिम्मत नहीं होता था कि कोई मोटरसाइकिल लेके मेरे गाँव में घुस जाए। जाइए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, लोग से जाके पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं है। और उस गांव में जो है आज महंगी महंगी गाड़ी जो है लेके एक लड़का उस गांव का बेटा जा रहा है, तो ये गर्व की बात है। और मैं गांव के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को राजा बनाने का प्रयास कीजिए, और जिस दिन आपने ये प्रयास करना शुरू कर दिया उस दिन जो है आपका बेटा जो है राजा बनेगा। लेकिन उसके लिए ये उंगली कांपना नहीं चाहिए, सही आदमी को चुनिए और सही व्यक्ति का साथ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करेंगे, और वो सवाल हम अगले इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे मनीष जी से। बहुत बहुत धन्यवाद।